नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 13 जुलाई गुरुवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। निगमायुक्त के आश्वासन पर 10वें दिन कांग्रेस पार्षद दल की भूख हड़ताल खत्म। फवारों से होगा सोमवती अमावस्या का स्नान। नीलगंगा थाना क्षेत्र में 5 दिन में 3 वारदात। पटवारी व अन्य भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ सड़कों पर स्टूडेंट्स। ट्रांसफार्मर में उठी चिंगारियां, अफरा तफरी मची। गौतम मार्ग वासियों की समस्या निराकरण के लिए बनी समिति। दिन दहाड़े बैंक क्लर्क की बाइक चोरी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आवाज बुलंद। राजस्थान के श्रद्धालुओं पर चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जन समस्याओं को लेकर हड़ताल पर बैठे कांग्रेस पार्षद दल ने गुरुवार को नगर निगम कमिश्नर के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी। निगमायुक्त से मुलाकात के दौरान कांग्रेस के 17 पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की 116 शिकायतें लिखित में सौंपी। इस पर कमिश्नर ने 3-4 दिन में अमल करने का आश्वासन दिया। दरअसल खराब कचरा गाड़ियां, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स, उजाड़ उद्यान, नगर निगम की बिगड़ी आर्थिक स्थिति, निगम अधिकारियों की निष्क्रियता, सफाई कर्मचारियों की कमी आदि मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षद दल 4 जुलाई से भूख हड़ताल पर है। 7 जुलाई को कांग्रेस पार्षदों ने निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए आगर पर भीख मांगी थी और उसमें मिले 4,412 रुपए नगर निगम के कोषालय में जमा करवाए थे। गुरुवार को हड़ताल के 10वें दिन निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने कांग्रेस पार्षद दल को मिलने बुलाया। यहाँ 17 पार्षदों ने उन्हें लिखित में 116 शिकायतें सौंपी। इस पर निगमायुक्त ने 3-4 दिन में समस्याओं को हल करने की दिशा में काम करने का आश्वासन दिया है। साथ ही भुगतान के संबंध में शुक्रवार को ठेकेदार की बैठक भी बुलाई है, जिसके बाद कांग्रेस पार्षद दल ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। सभी ने अपने अपने लेटर पैड पे कुल मिला के 116 शिकायतें हमने आयुक्त नगर निगम को दी है। तो इन सब बातों को लेकर के आयुक्त नगर निगम ने कल ठेकेदारों की बैठक को भी बुलाया है, कचरा गाड़ी वालों को भी बुलाया है और लाइट की स्ट्रीट लाइट को ठीक करने की बात भी कही है। 3-4 दिन में हम लोगों को ये स्पष्ट किया गया है कि 3-4-5 दिन में नगर निगम आपको वर्किंग करते दिखेगी। आयुक्त नगर निगम की बात पे विश्वास करके उनसे सहमत होते हुए आज भूख हड़ताल का समापन किया है। 17 जुलाई को आ रही सोमवती अमावस्या को देखते हुए महापौर और नगर निगम आयुक्त ने गुरुवार को सोमती कुंड सहित शिप्रा के घाटों का दौरा किया। उन्होंने बारिश के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। दरअसल 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के साथ भगवान महाकाल की दूसरी सवारी भी है, जिसके चलते देश भर से भारी तादाद में श्रद्धालु शहर पहुंचेंगे। ऐसे में स्नान एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर महापौर मुकेश रटवाल और निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने गुरुवार दोपहर सोमवती कुंड सहित शिप्रा के घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने सोमवती कुंड पर फव्वारे लगाने के निर्देश अधीनस्थों को दिए। महापौर ने बताया कि घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस के सहयोग से होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। साथ ही अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। और उसी के साथ हमें 84 महादेव मंदिरों पर, साथ ही हमारे 9 नारायण के मंदिर है, वहाँ पर जो लोग पूजा के लिए जाते हैं वहाँ पे कहा है। क्षीर सागर में 4 नारायण एक साथ है, वहाँ पे हमने शेड बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हमारे सप्त सागरों पर जो यात्रा होने वाली है वहाँ भी सारी व्यवस्था, सफाई और सारी व्यवस्था जुटाने के लिए कहा है। पुलिस की लाख मुस्तैदी के बाद भी चोर एक कदम आगे नजर आए हैं, जिसके चलते चोरी की वारदातों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों में नीलगंगा थाना क्षेत्र में ही 3 जगहों पर चोरी की वारदात हुई। इंदौर रोड स्थित 2 तालाब के समीप बीती रात दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में चोरों ने धावा बोल दिया। रवि पिता मोहनलाल गुप्ता निवासी गुलमोहर कॉलोनी के ऑफिस से चोर कंप्यूटर सिस्टम ले गए। समीप ही अभिभाषक के ऑफिस के ताले तोड़कर भी वारदात की गई। 8 जुलाई को थाना क्षेत्र की अलगधाम कॉलोनी में भी चोरों ने साक्षी पिता कुशल शास्त्री के मकान पर धावा बोलकर लैपटॉप और नकदी चुरा ली थी। मामले में पुलिस ने साक्षी शास्त्री की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। नहीं 8-9 जुलाई की दरमियानी रात सांवरा खेड़ी मार्ग पर ऋषिनगर निवासी मनोज पिता बालकृष्ण बंसल के खेत से 11 लाख रुपए कीमत की क्रेटा कार बदमाश चुरा ले गए। लगातार हो रही चोरी ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। फिलहाल नीलगंगा पुलिस तीनों वारदातों में आरोपियों की तलाश कर रही है। पटवारी एवं अन्य भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ गुरुवार को स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की और
कोठी पैलेस पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में दावा किया कि व्यापम द्वारा पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम की जो टॉप 10 लिस्ट बनाई है उसमें 7 कैंडिडेट ग्वालियर के एक ही कॉलेज से। इन टॉपर्स की आंसर शीट देखने पर पता चला कि इन्होंने अपने परीक्षा फॉर्म में साइन हिंदी में किए थे, जबकि इन लोगों को अंग्रेजी विषय के पेपर में 25 में से 25 नंबर दिए गए हैं। इनमें से कुछ छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली ही बार में एग्जाम में टॉप किया है। इससे समझ आता है कि ग्वालियर के NRI कॉलेज में पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक किए गए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम जगदीश महरे को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि पूरी परीक्षा की जांच हो, सभी 10 टॉपर्स का सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में मीडिया ट्रायल कराया जाए, साथ ही पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मेरे प्रिय मामा जी से यही निवेदन है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और उन पर सख्त कार्रवाई हो और छात्रों के हित में योगदान हो। और मेरा ये मांग है कि अगर मामा जी ये कदम नहीं उठाते, इन पर कार्रवाई नहीं करते, तो जो विद्यार्थी मेहनत करके जो इस मुकाम पर आए हैं उन विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होता और वो विद्यार्थी अगर गलत कदम उठाते हैं तो पूरा जिम्मा मामा जी का होगा। तो इस जो पटवारी परीक्षा है इसकी पूरी जांच की जाए और बच्चों को उनका न्याय दिलाया जाए जिसके वो अधिकारी है। और यहाँ पर इस फर्जीवाड़े के दौरान सिर्फ जो है 1000-2000 जितनी भी सीटें बिकी है, सिर्फ उनके साथ में बच्चों के जो सपने हैं उनको चूर-चूर हुए, बल्कि समाज में बहुत सारी चीजें देखी जा रही है। इससे फर्जीवाड़े को बढ़ावा मिल रहा है। यदि आज इस चीज को नहीं रोका गया तो समाज में यही संदेश आएगा कि हमें भी सीट खरीदनी चाहिए, हमें भी इसी तरह से जो है नौकरी पाना पड़ेगी। मेहनत में कोई विश्वास नहीं रखेगा। और यदि आपको सीटें बेचना ही है तो आप परीक्षा आयोजित ही मत करवाइए। क्यों करवा रहे हैं परीक्षा आयोजित? आप सीधे सीटों को बेचिए और अपना जो है घर बार चलाइए। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास लगे ट्रांसफार्मर में बुधवार रात करीब 8 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर से उठती चिंगारियां देख यात्रियों और दुकानदारों के बीच कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर के समीप एक बाइक और कार भी खड़ी थी। लोगों ने वाहन मालिकों को तलाश कर कार और बाइक हटवाए। इसके बाद बिजली कंपनी को सूचना दी गई। करीब 20 मिनट बाद बिजली कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सप्लाई बंद कर सुधार कार्य शुरू किया। लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे क्षेत्र की बिजली भी गुल हो गई। अपना लाइट चली जाएगी तो अपने 12 बजे निकाल लेंगे। गौतम मार्ग पर किए जा रहे चौड़ीकरण कार्य के चलते क्षेत्रीय रहवासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश शुरू होते ही पूरे मार्ग पर पानी भर गया और घरों के आगे कीचड़ हो गया। हालात ये कि रहवासी अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। गौतम मार्ग निवासियों का विरोध और आक्रोश बढ़ता देख महापौर मुकेश टटवाल ने गुरुवार को क्षेत्रीय पार्षदों और MIC सदस्यों के साथ बैठक कर जल्द रहवासियों को सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। इस संबंध में पार्षदों की भी कमेटी बनाई गई, जिन्हें अलग अलग काम सौंपे गए। महापौर ने बताया कि सभी पार्षद रहवासियों के बीच जाकर उनसे सामंजस्य स्थापित करेंगे और हर समस्या का हल निकाला जाएगा। यहाँ हम आपको बताते चले कि गौतम मार्ग पर लगभग 15 धार्मिक स्थल आ रहे हैं, जिन्हें हटाया जाना है। पार्षदों की समिति धार्मिक स्थलों के प्रबंधन से मिलकर जन सहयोग से समस्याओं का समाधान करेगी। उसी के लिए हमने उसकी बैठक ली। वहाँ के सारे कैंडिडेट जो चौड़ीकरण के हमारे जो सारे पार्षद साथी हैं उन सबको बुलाया था, उन सबसे बात की है। साथ ही हमारे जो विभाग के हमारे MIC मेंबर हैं उनको भी हमने बुलाया था, अलग अलग हमने उनको काम दिए। हमने इसमें तय किया है कि पहले तो उसकी पूरी सफाई हो जाए, सफाई के बाद में जो पाइपलाइन डालने का काम है उसको व्यवस्थित करते जाएँ, मिट्टी भी आता और हटाती जाए। दूसरा, वहाँ पे किसी जगह पर जो अंडरग्राउंड अगर पाइपलाइन डल सकती है बिना गड्ढा करे मशीन के द्वारा, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि उससे भी हम काम करवाएं। दूसरा, हमने अपने सारे पार्षद साथियों से अनुरोध किया कि उनकी हमने एक समिति बनाई है
कि वो समिति के माध्यम से वहाँ पे समन्वय स्थापित करें और वहाँ पर जितने भी धार्मिक हमारे जो केंद्र हैं, धार्मिक स्थल है, उनको हमको शिफ्ट करना है। उसके लिए वो लोग आपस में मिलकर के बात करें। तो अभी हम मौजूद है उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2 फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। शहर की व्यस्ततम सड़कों में से एक आगर रोड पर बुधवार शाम बैंक कर्मी की बाइक अज्ञात बदमाश चुरा ले गया। घटना का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 चोर वारदात कर बाइक ले जाते दिखाई दे रहे। फरियादी ने चिमनगंज मंडी थाने में शिकायत की है। मिली जानकारी के मुताबिक आगर रोड पर नगर निगम के सामने पंजाब एंड सिंध बैंक है। यहाँ पर अंबा प्रसाद तिवारी मार्ग निवासी अनूप कुमार पिता श्यामलाल बाली क्लर्क के पद पर पदस्थ है। बुधवार सुबह अनूप अपनी बाइक क्रमांक MP09QA3886 से बैंक आए थे। बाइक को पार्क कर ऑफिस में चले गए। जब शाम को घर जाने के लिए अनूप बाहर आए तो बाइक जगह पर नहीं थी। उन्होंने आसपास तलाशा लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद CCTV कैमरे चेक किए तो 2 बदमाश बाइक चुराते नजर आए। इसके बाद उन्होंने चिमनगंज मंडी थाने में शिकायत की। पुलिस फुटेज के आधार पर बाइक चोरों की तलाश कर रही है। बाहर गाड़ी पार्क करने के बाद हम अंदर गए। उसके बाद 5 बजे जब छुट्टी हुई हमारी, बाहर निकले, देखा तो गाड़ी मिस थी। हमने CCTV कैमरे देखे, उसमें हमको 5:05 के अंदर का सीन मालूम पड़ा है कि 2 व्यक्ति उस पर अननेसेसरी व्यक्ति चाबी लगा के उसको स्टार्ट करके ले गए। व्यक्ति की बाइक नगर निगम के सामने, बैंक के सामने से चोरी करके एक लड़का लेके जाता हुआ दिख रहा है, जिस पर से थाना चिमनगंज में एप्लीकेशन प्राप्त हुआ। अपराध पंजीबद्ध करके उसमें फुटेजेस के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। विदिशा और दमोह में ब्राह्मण समाज जनों के साथ हुई आपराधिक घटनाओं के संबंध में परशुराम सेना युवा वाहिनी और ब्राह्मण समाज ने गुरुवार सुबह कंट्रोल रूम पहुंचकर गृह मंत्री एवं SP के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल विदिशा के ग्राम दुपरिया नटरेन की रहने वाली रक्षा गोस्वामी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में उसके परिजनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था। इसके चलते रक्षा और उसके पिता धीरेन्द्र गोस्वामी ने जान दे दी थी। मामले में आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। इसके अलावा 7 जुलाई को दमोह के थाना तेजगढ़ में दर्ज समाज की ही नाबालिग के साथ लैंगिक अपराध के मामले में भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसी को लेकर परशुराम सेना युवा वाहिनी और ब्राह्मण समाज ने गुरुवार को कंट्रोल रूम में SP आकाश भूरिया को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विदिशा के नटेरन में और हमारे दमोह में 2 अलग अलग घटनाएं हुई है और दोनों जगह ब्राह्मण विप्र बच्चियों के साथ में जो लोगों ने अपराध किया है। एक जगह लैंगिक अपराध हुआ है और दूसरे स्थान पर आत्महत्या की हुई है और आत्महत्या में केवल ना बेटी की जान गई, उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली उस प्रताड़ना के कारण। और इसलिए आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के 53 जिलों में परशुराम सेना और ब्राह्मण समाज के माध्यम से आज एक साथ सभी प्रदेश में हमने ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। बुधवार
बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात राजस्थान के श्रद्धालुओं के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर जाने के दौरान 4 युवकों द्वारा गाली गलौज और चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। बदमाशों की गिरफ्तारी और उनके नाम सामने आने के बाद श्रद्धालुओं का वह दावा झूठा निकला जिसमें उन्होंने वर्ग विशेष के युवकों के घटना में शामिल होने का जिक्र किया था। जानकारी के मुताबिक झालावाड़ जिले के गंगधार तहसील के ग्राम मकड़िया निवासी जयपाल पिता वीरेंद्र सिंह अपने परिचित के साथ महाकाल दर्शन के लिए बुधवार को उज्जैन आए हुए थे। वे बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे भस्म आरती में शामिल होने के लिए पटनी बाजार से श्री महाकालेश्वर मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी बिना नंबर की एक्टिवा और बाइक क्रमांक MP13 EP 6227 से नशे में धूत 4 युवक आए और राजपाल एवं उसके साथी के साथ गाली गलौज करने लगी। जब राजपाल ने गाली देने से रोका तो युवक ने चाकू निकालकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जयपाल और उसके साथी ने युवक से चाकू छीन लिया। इस पर चारों युवक वहां से भाग निकले। मामले में जयपाल सिंह ने महाकाल थाने में आवेदन दिया था। साथ ही घटना की जानकारी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए थे, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर विनायक पिता राजकुमार सोबलिया निवासी नुकाजीपुरा ग्यास का बाड़ा और दीपक पिता बाबूलाल निवासी मोहन नगर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी चंद्र निवासी कमल कॉलोनी और पवन की तलाश जारी है। ASP आकाश भूरिया ने बताया, चंद्र ऑटो चलाता है और पवन हरसिद्धि मंदिर के सामने फूल प्रसादी की दुकान संचालित करता है। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि घटना में राजस्थान के श्रद्धालुओं ने मुस्लिम युवकों के शामिल होने की बात कही थी, लेकिन आरोपियों के पकड़ने के बाद उनका यह दावा झूठा निकला। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसके संबंध में थाना काराकुआ में एक आवेदन भी दिया गया था। मीडिया में आए गए फुटेजेस के आधार पे और CCTV फुटेजेस के आधार पे और उनकी जो बाइक है उसके आधार पे हमने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया। चारों के नाम क्लियर हो गए। उनमें से 2 लड़कों को हमने कस्टडी में लिया है, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र बचे हुए 2 लड़कों को भी कस्टडी में लिया जाएगा। और प्रकरण में इस तरह की जो भी हरकत करेगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि उज्जैन में सुरक्षित माहौल है और पुलिस पूरी मुस्तैदी से आपकी सुरक्षा को तैयार है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।